नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उड़ान कोचिंग लालगढ़ के अंदर। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो स्थिति और विस्तार का रहेगा। हम स्थिति और विस्तार को लेकर थोड़ी बात भारत के संदर्भ में भी करेंगे और थोड़ी बात राजस्थान के संदर्भ में भी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्थिति व विस्तार। स्थिति व विस्तार, आज हमारा टॉपिक है स्थिति व विस्तार। तो स्थिति व विस्तार की बात हम लोग भारत के संदर्भ में भी करेंगे, राजस्थान के संदर्भ में भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में बात करूंगा कि भारत के अंदर भारत की स्थिति क्या है विश्व के अंदर। तो जो भारत की स्थिति है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 84 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। अगर वही बात करूं देशांतर की तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है वह भारत की स्थिति है। अगर बात करूं अक्षांशों के मध्य तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 84 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। और यही बात करूं देशांतरों की तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की स्थिति है। अगर बात करूं भारत की लंबाई और चौड़ाई की, तो भारत की लंबाई और चौड़ाई में अगर मैं बात करूं तो भारत की लंबाई है 3214 कितनी 3214 किलोमीटर जो भारत की क्या है लंबाई है। अगर यही मैं बात करूं चौड़ाई की तो 2933 ये क्या है चौड़ाई है और ये क्या है लंबाई है। अगर बात करूं लंबाई की तो 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है और वही बात करूं चौड़ाई की तो 2933 किलोमीटर भारत की क्या है चौड़ाई है। अब हम बात करते हैं कि भारत ऊपर से कौन से बिंदु से स्टार्ट होता है और नीचे किस बिंदु तक जाता है। तो मैं बात करूंगा भारत के ऊपरी बिंदु से। भारत का जो ऊपरी बिंदु है वो है लद्दाख। लद्दाख में भी एक आता है पॉइंट इंदिरा पोल यानी भारत का जो उत्तर का जो बिंदु है वह लद्दाख इंदिरा पोल से स्टार्ट होता है और दक्षिण के अंदर तमिलनाडु कन्याकुमारी तक जाता है। तमिलनाडु कन्याकुमारी तक ये पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये है कि कन्याकुमारी का एक और भी नाम है केप केमोरियन भी बोलते हैं इसको, केप केमोरियन। अगर मैं बात करूं कि उत्तरी अक्षांश की तो उत्तरी अक्षांश लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक है जो कि 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 84 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो बिंदु कहाँ से कहाँ तक है लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं चौड़ाई की तो चौड़ाई की बात करूं तो भारत के अंदर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश गुजरात और इधर अरुणाचल प्रदेश। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं बात करूं गुजरात की तो सर क्रीक गुजरात का कौन सा पॉइंट है सर क्रीक
गुजरात का कौन सा पॉइंट है? सर क्रिक या फिर गोरमोत्ता, गोरमोत्ता या फिर गोरमोत्ता भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोरमोत्ता, गोरमोत्ता। ठीक है। अगर बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश को कीबुतु क्या बोलते हैं? कीबुतु, कीबितु क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश के पॉइंट को? कीबितु या फिर वातागु, वातागु इसका दूसरा नाम क्या है? वातागु। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो भारत की चौड़ाई है वो मैंने आपको बताई थी 2933 यानी 2983 किलोमीटर। और वही भारत से लेकर तमिलनाडु तक आपको इसकी लंबाई बताई थी, वो कितनी बताई थी? 3214 किलोमीटर की लंबाई है। अगर मैं ऊपर का पॉइंट देखूं तो लद्दाख, नीचे का पॉइंट देखूं तो तमिलनाडु, और साइड के पॉइंट देखूं तो गुजरात और आंध्र प्रदेश। अगर वही बात करूं इनके पॉइंटों के अंदर और डीप की, तो लद्दाख का जो पॉइंट है वो है इंदिरा पोल। तमिलनाडु का जो पॉइंट है, तमिलनाडु को दूसरा नाम है केप केमोरियन, तमिलनाडु को केप केमोरियन नाम से भी जानते हैं। अगर बात करूं गुजरात की, तो इसको बोलते हैं सर क्रिक या फिर गोरमलता, गोरमोता क्या बोलेंगे इसको? गोरमोता। अगर बात करूं अरुणाचल प्रदेश के जो अंतिम पॉइंट है उसकी कीबुतु या फिर वातागु क्या बोलेंगे इसको? वातागु। ये थी भारत के संदर्भ में बात। अब हम थोड़ी बात राजस्थान के संदर्भ में भी करेंगे। इसको मिटाएं इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। अब हम बात करते हैं थोड़ी राजस्थान के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे थोड़ी राजस्थान के संदर्भ में। अगर मैं बात करूं राजस्थान के संदर्भ में, तो ये क्या है अपना राजस्थान। राजस्थान किन अक्षांशों व किन देशांतरों के मध्य है? तो मैं बात करूंगा राजस्थान 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, उत्तरी अक्षांश के मध्य 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है राजस्थान। उसके बाद अगर बात करूं देशांतरों की, तो 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अगर मैं बात करूं देशांतरों की, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य क्या पाया जाता है? राजस्थान पाया जाता है। यही बात मैं अक्षांशों को लेकर करूं तो 30-12 से लेकर 23-3 के मध्य क्या पाया जाता है? राजस्थान। वही उसके बाद हम बात करें इनके अंतिम पॉइंटों की, तो अंतिम पॉइंटों की बात करने से पहले मैं थोड़ी बात करूंगा इनकी लंबाई चौड़ाई की, कि राजस्थान की जो लंबाई है, राजस्थान की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। और जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। लंबाई है 826 किलोमीटर और चौड़ाई है 869 किलोमीटर है, यानी लंबाई से ज़्यादा राजस्थान थोड़ा चौड़ाई में फैला हुआ है। उसके बाद करूँ मैं पॉइंटों की बात भी, कौन कौन से पॉइंट है जो बने हुए हैं। अगर इधर बात करूँ मैं तो गंगानगर, अगर नीचे बात करूँ मैं बांसवाड़ा, अगर पश्चिम की बात करूं तो जैसलमेर, अगर पूर्व की बात करूं तो धौलपुर। अगर ये तो पड़ गए जिले। अगर बात करूं इनमें गांवों की या तहसीलों की, तो गंगानगर जिले का कोणा गांव जो कि राजस्थान का उत्तरी पॉइंट है। अगर बात करूं बांसवाड़ा का, तो बांसवाड़ा का बोरकुंड,
बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव, जो कि राजस्थान का दक्षिणी पॉइंट है। अगर बात करूं जैसलमेर की, तो जैसलमेर के अंदर कटरा गांव, जो कि पश्चिमी बिंदु है। अगर बात करूं पूर्वी बिंदु की, तो धौलपुर का सिलाना, ये है इनके गांव। अगर बात करूं तहसील की, तो गंगानगर तहसील लगती है और कोणा गांव लगता है। अगर बात करूं जैसलमेर की, तो जैसलमेर तहसील लगती है और कटरा गांव लगता है। अगर बात करूं जैसलमेर की, जैसलमेर तहसील ही लगती है और कटरा गांव लगता है। अगर बात करूं बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा की जो तहसील लगती है वो है कुशलगढ़। कौन सी है? कुशलगढ़ तहसील लगती है और बोरकुंड गांव का नाम है। अगर वही बात करूं धौलपुर की, तो धौलपुर के अंदर जो तहसील लगती है वो है राजाखेड़ा। कौन सी? राजाखेड़ा तहसील है और गांव कौन सा लगता है? सिलाना क्या है? गांव। राजाखेड़ा क्या है? तहसील। राजाखेड़ा क्या है? तहसील। अब थोड़ी बेसिक सी बातें और कर लेते हैं। जो राजस्थान के मध्य का जिला है वो है नागौर। मध्य का जिला कौन सा है? नागौर। अगर बात करूं तहसील की, तो मकराना क्या है? ये मध्य का जिला है जो नागौर, और जो तहसील है वो है मकराना। अगर मैं बात करूं गांव की, तो लंपाबाई। कौन सा? लंपोबाई या फिर लंपाबाई। अगर बात करूं तो लंपोबाई, ये क्या पड़ता है? गांव। मकराना क्या है? तहसील। और जिला कौन सा है? नागौर। अगर बात करूं राजस्थान का हृदय, तो वो तो अजमेर है। ठीक है। अगर मध्यवर्ती जिले की बात करूं, तो वो नागौर है और तहसील मकराना पड़ती है और गांव लंपोबाई। अगर बात करूं उत्तरी बिंदु की, तो वो कोणा गांव, जो कि गंगानगर के अंदर है। दक्षिणी पॉइंट, जो कि बोरकुंड, वो बांसवाड़ा के अंदर है। पूर्वी पॉइंट, जो कि सिलाना, धौलपुर के अंदर है। वही बात करूं पश्चिमी पॉइंट, जो कि कटरा, कहाँ पड़ता है? जैसलमेर के अंदर। अगर बात करूं लंबाई की, तो 826 किलोमीटर। बात करूं चौड़ाई की, तो 869 किलोमीटर। अगर बात करूं किन अक्षांशों के मध्य है और किन देशांतरों के मध्य है, तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और बात करूं देशांतरों की, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य क्या है? राजस्थान। तो इसी के साथ दोस्तों आपका स्थिति और विस्तार टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।